हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस, जेपीएससी और आईएएस यानी कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए जो है यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम से जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपके इससे रहते हैं। और यूपीएससी में तो जो है आपके 8 से 10 क्वेश्चन इससे रहते हैं, और 8 से 10 मतलब 20 नंबर आपके पक्के हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे जो है स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो ये बुक यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। इसको लगभग इसमें 255 पेज हैं और सारे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पारिस्थितिकी से रिलेटिव आपके। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप बता दीजिए, मैं इसको जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की। इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू लगाएंगे। बाकी इसकी 2 से 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है इससे नए सिरे से इसको जो है फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, पर्यावरण एवं सतत विकास, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 17 एसडीजी गोल से अपने उससे रिलेटेड टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ये अभी पूछा गया था आरओ एआरओ में भी, और लगातार पीसीएस के कई वर्ष के एग्जाम में लगातार पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। आइए एमसीक्यू लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है, तो उपयुक्त सभी इसमें जो है आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर है, यानी कि भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी पर्यावरण का अभिप्राय है। और उन संपूर्ण दशाओं का युग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, ये भी पर्यावरण का अभिप्राय है। भौतिकी, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये सभी जो है पर्यावरण के ही अभिप्राय हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से। तो उपयुक्त सभी से पर्यावरण जो है बनता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही आंसर है। सभी क्वेश्चन के नीचे जो है डेट पड़ी हुई है कि ये किस एग्जाम में किस वर्ष पूछा गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? सही कथन है ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। यूपी पीसीएस का एग्जाम 17 मार्च को होने वाला है। झारखंड पीसीएस का एग्जाम भी जो है 17 मार्च को इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। चेंज होती है तो आपको बता दिया जाएगा, तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तैयारी को आप अंतिम रूप देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट्स WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर्स की में की थी। वर्ष 1992 में जो आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके भी एमसीक्यू। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है।
कारण आर। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो इसमें सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही आंसर हुआ। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आयोग की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था ऑप्शन बी, अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रॉडबैंड आयोग रिपोर्ट्स का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। इसको जो है हमें एक सीक्वेंस से लगाना है। सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद कौन सी रिपोर्ट आई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले जो है द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, यानी कि 4th नंबर सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट्स का प्रकाशन 1972 में हुआ। उसके बाद रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में हुआ। उसके बाद ब्रॉडबैंड आयोग रिपोर्ट्स का प्रकाशन अप्रैल 1987 में हुआ और जस्ट उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जनवरी 1989 में हुआ। तो 72 से स्टार्ट होके सारी कहानी जो है 1989 पे समाप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में या अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत विकास के लिए आवश्यक है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। ये सभी जो हैं सतत विकास के आवश्यक पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में कार्बन चक्र व जल चक्र। आइए इसके जो है एमसीक्यू लगा लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 2, 3, 4। 2 मतलब श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ये जो हैं तीनों विकल्प इसमें पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प है ऑप्शन सी, जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, वायुमंडल की नमी पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगातार यूपी पीसीएस में ही पूछे गए हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसीलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, तो ऑप्शन सी, प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। आईएएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया था, जिस एग्जाम को गौरव अग्रवाल ने टॉप किया था, फर्स्ट रैंक लाके जयपुर के गौरव अग्रवाल। ठीक है, तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वायुमंडल के बारे में। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व यौगिक मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। आइए इसके एमसीक्यू देखते हैं। नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 20.95, ऑर्गन जो है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, नियॉन 0.002, हीलियम 0.0005, क्रिप्टन 0.001, जिनॉन 0.409,
और हाइड्रोजन 0.405% होती है वायुमंडल में। आइए एमसीक्यू देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका वायुमंडल, ऑप्शन सी विकल्प सही है। ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु एक है, वायु जो है एक मिश्रण है, ऑप्शन सी सही विकल्प है इसका। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? ऑप्शन सी रेडॉन। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑप्शन डी 78%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटिव। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, यानी कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। इस प्रकार जो है तीनों ही विकल्प इसमें सही आंसर हैं। ठीक है। और यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। अपक्षय का विचार संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन बी गरीबी कम करना। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन जो भी बनते हैं आइए देखते हैं। 17 टोटल धारणीय विकास हैं, यानी कि एसडीजी हैं। फर्स्ट एसडीजी गरीबी की समाप्ति है, सेकंड में भुखमरी से मुक्ति, तीसरे में जो है लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता है, चौथे में गुणवत्ता परक शिक्षा है, पांचवें में जो है लैंगिक समानता है, छठे में जल एवं स्वच्छता, सातवें में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा है, आठवें में उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास है, नौवें में उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, 10वें में जो है असमानताओं में कमी है, 11वें में संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास है, 12वें में जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद है, 13वें में जलवायु कार्यवाही, 14वें में जो है जलीय जीवों की सुरक्षा जल में जीवन है, और 15वें में स्थलीय जीवों की सुरक्षा स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन है, 16वें में शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं हैं, 17वें में लक्ष्यों के लिए भागीदारी। एसडीजी 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन कथन 2 है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, तो इस प्रकार सही विकल्प ऑप्शन 2 है केवल, यानी कि ऑप्शन 2 सही विकल्प है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन इसमें जो है कोई भी सही विकल्प नहीं है, सभी विकल्प इसमें गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा ये गुजरात। ठीक है ना, ये 2019 में पूछा गया था बीयू के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन डी केरल। धारणीय कृषि, ठीक है ना, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी
भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो समिट से रिलेटिव। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है ना, की स्थापना की गई थी, GEF की, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय व जलीय को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है UNFCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं इसके MCQ किस प्रकार से हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन ए यह जैव विविधता पर अभिशमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 से, एजेंडा 21 से रिलेटेड। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक समानताओं को समाप्त करने पर बल देता है। आइए देखते हैं इसके भी जो है क्वेश्चन किस प्रकार बने थे। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। नंबर 2, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक सही है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। इस प्रकार फर्स्ट ही कथन इसमें सही है। IAS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी रियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो +20 सम्मेलन से। आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो +20 यानी कि रियो 20 सम्मेलन क्या है? तो ऑप्शन ए यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। IAS प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था जिसको टीना डॉबी ने टॉप किया था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी 1997 में, ठीक है। UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया था। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो में। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी
स्थित है, कहाँ पे है, तो ये स्थित है नागपुर में। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये नागपुर में स्थापित किया गया था 1958 1958 में नागपुर में। NEA से आशय है ऑप्शन बी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। तो NEA का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए जेनेवा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA फोर्थ कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी नैरोबी केन्या में। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी नैरोबी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी नैरोबी। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA का पूर्ण रूप है ऑप्शन सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पारित किया गया था? 1986 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1986। लगातार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई सारे एग्जाम में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिट का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की जो है 19वीं बैठक शामिल न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। सही आंसर है ऑप्शन डी सभी चारों संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 2010 में। NGT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्वेश्चन IAS में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 IAS के एग्जाम में पूछा गया था वर्ष 2012 में। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे? तो ऑप्शन ए सही विकल्प है इसका केवल एक, यानी कि केवल एक ही सही है कि स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को अंग माना जाता है, यही इसमें सही विकल्प है। बाकी कोई भी इसमें सही नहीं है। थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है? सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। ये क्वेश्चन भी IAS प्री 2018 में पूछा गया था। तो केवल 2 यानी कि NGT पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण परिक्षोपयोगी तथ्यों से रिलेटिव, ठीक है। नीचे वाक्यांश दिए गए हैं। ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2021 वाले पेपर में भी जैसा है वैसा ही पूछा गया था, ठीक है ना, डिक्टो। इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। देखा, सेम क्वेश्चन 2012 में हुआ, फिर 2021 में रिपीट हुआ आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। ऑप्शन बी, इकोमार्क। नेक्स्ट है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं। ऑप्शन सी, रेचल कॉर्सन। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए हानिकारक है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। ऑप्शन डी, WM एडम्स। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ऑप्शन ए, मसानोबु फुकुओका। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक जो है वो है मसानोबु फुकुओका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था? सही विकल्प है ऑप्शन सी, राजनीतिक एवं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाची माड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। ऑप्शन सी, केरल में। ग्रीन वॉश इंगित करता है। ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब ने। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? ऑप्शन बी, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है ऑप्शन सी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा पारिस्थितिकी से, ठीक है ना। पारिस्थितिकी जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उनके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग आर्कियोलॉजी के नाम से किया था तथा इसकी विस्तृत व्याख्या की। आइए देखते हैं MCQ। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। सही आंसर ऑप्शन है जीव और वातावरण के बीच।
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? सही आंसर ऑप्शन डी, टैंसले ने। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन डी, जैव मंडल। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन डी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह विकल्प सही नहीं है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण आर, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए सही है तथा आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र के घटक, ठीक है ना। पारितंत्र के घटक से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। जहाँ जीव रहता है वह सटीक जगह कौन है को कहते हैं? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह एक्चुअल लोकेशन आवास यानी कि हैबिटेट कहलाता है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे वायोम कहते हैं। उदाहरण वन, घास स्थल, रेगिस्तान, टुंड्रा, वायोम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र है? ऑप्शन बी, खेत। खेत जो है वो कृत्रिम पारतंत्र है। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टैंसले ने किया। वहाँ पे तो अर्नेस्ट अभी देख लेते हैं क्या है। सेकंड है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रॉपस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करता है। फोर्थ है वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 इसमें सही हैं, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टैंसले ने किया था, ये विकल्प सही है। और जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन क्या सत्य है? ऑप्शन सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये विकल्प सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं। कारण आर, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। सही विकल्प होगा इसमें ऑप्शन जो है डी, ए गलत है किंतु आर जो है सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन डी सामुद्रिक। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए समुद्र। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी असंतुलन से क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी असंतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? ऑप्शन ए वनों को काटना। नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो ऑप्शन ए लकड़ी काटने से। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का। वहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मता से रिलेटिव क्वेश्चन जो बने थे अब तक विगत वर्ष की भर्ती परीक्षाओं में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता। इसके बारे में सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला से रिलेटिव। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है? ऑप्शन ए घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन बी घास, बकरा, आदमी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन बी घास, बकरी, मानव। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? ऑप्शन ए वायु। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? ऑप्शन सी 1 और 3। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सही कथन है। और थर्ड है इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। लेकिन सेकंड गलत है कि प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारतंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। इसमें जो है ऑप्शन ए केवल एक विकल्प सही है, बाकी दोनों गलत हैं, ठीक है ना। ये विकल्प इसमें सही है, केवल एक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो आईएएस प्री 2013 में पूछा गया था। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, चींटी और हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन डी हरे पौधे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी हरित पादप।
जैविक एवं अजैविक घट संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन सी हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये सही सुमेलित है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। स्वपोषी स्वपोषण जन स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। इस प्रकार दोनों ही विकल्प सही हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 कवक और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन ए डायटम क्रिस्टेशियाई हेरिंग। नेक्स्ट है ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है ना। और उसके बाद हम करेंगे पोषण स्तर और पिरामिड से रिलेटिव क्वेश्चन। चलिए, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है 10% नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऑप्शन बी घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो है ऑप्शन बी घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है। ऑप्शन सी सर्वाहारी को। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन बी तालाब में। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए समुद्र में। जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन से रिलेटिव क्वेश्चन। जैववानिकी यानी कि बायोनोमस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन जो है सी 2 और 3 सही है इसमें, कि यह पारिस्थितिकी का पर्याय है और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है। 2 और 3 सही विकल्प हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? सही आंसर ऑप्शन सी सांप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण से पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ऑप्शन सी जल की सीमा एवं आग के कारण। नेक्स्ट है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाते हैं शीयर। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन बी बेनेट द्वारा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं?
पारिस्थितिकीय पदछाप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ऑप्शन ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति का। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट्स पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम सेवा है? ऑप्शन सी, पोषक चक्रण और फसल परागकण। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी, महासागर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। निम्नलिखित में वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन डी, अर्नीस न्यास ने। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? ऑप्शन ए, तालाब एवं दलदल। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? F.E. क्लेमेंट्स ने। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटॉन। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए, ग्रीनले ने। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। सही कथन है ऑप्शन, इसमें स्टार वाला क्वेश्चन है, कोई विकल्प इसमें मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो, दोनों ही कथन गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ऑप्शन सी, पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और आर। अभी कथन ए, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कारण आर, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। जैव विविधता से रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 3। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता का अर्थ है? ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? ऑप्शन डी, वाल्टर सी रोसेन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे वर्ष 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? ऑप्शन बी, जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया जैव विविधता दशक। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी, जामनगर में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है?
उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ पड़ती है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सही कथन होगा इसका ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। हिमालय पर्वत जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, और शांत घाटी अवस्थित है केरल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं यानी कि ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी केरल से। फूलों की घाटी अवस्थित है, ऑप्शन सी उत्तराखंड में। जैव विविधता हॉटस्पॉट से रिलेटिव क्वेश्चन। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं, ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो, दोनों ही कथन गलत हैं इसमें। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ये गलत है कथन। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? ऑप्शन ए केवल एक। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं, ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तत्व स्थल है? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? ऑप्शन बी विंध्यन। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट को। इसमें जो है भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन जो है जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय और नंबर 3 पश्चिमी घाट। भारत के जैव विविधता प्रकर स्थल हॉटस्पॉट हैं, ऑप्शन बी सेकंड पश्चिमी घाट और थर्ड जो है यहाँ पे पूर्वी हिमालय। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय और ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? तो सही कथन इसमें हो जाएगा सिक्किम के संबंध में 1, 2 और 3। देखते हैं क्या क्या है। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, सही कथन है। निम्नलिखित 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता प्रकर स्थलों हॉटस्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। सही कथन है ऑप्शन सी 1, 3, 5। जाति बहुतायत स्पीसीज रिचनेस। तीसरा है स्थानिकता,
और 5वां है अंश का बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक से रिलेटिव। जैव विविधता के नाश का कारण है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है ऑप्शन डी प्राकृतिक आवास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। ऑप्शन सी भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ऑप्शन कथन ए उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। ऑप्शन सी प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश, धूमकेतु। जैव विविधता को अधिकतम संकट है ऑप्शन ए प्राकृतिक निवास में वनस्पतियों के विनाश से। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि ऑप्शन सी 3 और 4 सही हैं। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। और 4 कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भागने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपभोग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। सही कथन है ऑप्शन सी बंजर भूमि का वनीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी पोषण स्तर की कम संख्या। जैव विविधता का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रुख रखाव किया जाता है। ऑप्शन ए इन सीटू संरक्षण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। वानस्पतिक बाग। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय इन सीटू पद्धति नहीं है। ऑप्शन बी वनस्पतिक उद्यान। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। ऑप्शन ए जीव मंडल निश्चय रिजर्व। निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तीनों ही सही हैं। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन डी आनुवंशिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्यतः तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। सही कथन है इसका। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, और तीसरा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और शस्य परागण। नेक्स्ट है IUCN से रिलेटिव क्वेश्चन। IAS प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया था। यहाँ से क्वेश्चन प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN तथा अन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा CITES के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी 2 और 3 सही हैं। आयुष्मान प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है, सही कथन है। CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। इस प्रकार जो इसमें 2 और 3 कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची या सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। फर्स्ट है, जीव विविधता की प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट से में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, ये कथन गलत है। सेकंड, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, ये कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN, ऑप्शन बी। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी IUCN के द्वारा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, सही कथन इसका ऑप्शन जो है बी, रेड डाटा बुक से। रेड डाटा बुक का संबंध है ऑप्शन बी विलुप्त के संकटग्रस्त जीव जंतुओं से। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं ऑप्शन में विलुप्त प्राय प्रजातियों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन वेस्टर्न। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है 50 वर्षों से। इसको जो है मिलान करना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। नीले मीन पक्ष वाली महाशीर कावेरी नदी से और मोरचाव स्टृष्टि चित्तीदार पूर्वी घाट से। IAS प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी ड्रग गिद्धों की समाप्ति में हास्य के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी डिक्लोफिनेक सोडियम। भारत में गिद्धों को तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल्स, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के कारण उत्तरदायी है? डिक्लोफिनेक। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी मैमल। 1 मिनट। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है ऑप्शन सी जानवरों को दर्द निवारक देना। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? 1 और 3 सही कथन है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। और तीसरा है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट में अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार भी ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन बी गौपशु मालकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। डोडो। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन बी भारतीय वन्य गधा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक
पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित है? ऑप्शन बी, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने के लिए। चलिए, थोड़ा ना टेक्निकल इश्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह, पुंछी, बानर, मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3, यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी 1, 3, 4, काली गर्दन वाला सारस, कृष्णगिरी सारस, और तीसरा है उड़न गिलहरी कंदली, और चौथा है हिंदू हिम तेंदुआ। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन यानी कि फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बॉर्बेट्स, ग्रे चिंड, मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टाउट क्या है? ऑप्शन ए पक्षी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। ऑप्शन बी केवल दो सही है इसमें, कि भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये इसमें जो स्टार वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो हम कल करेंगे क्लास में, तो उसमें नेक्स्ट क्लास में रामसर सम्मेलन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, टोटल भारत में रामसर सीट सम्मेलन जो सीट साइट्स हैं उससे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।